माननीय प्रधानमंत्री समय समय पर हर इतवार को अपने मन की बात कहते हैं। उन्हें बहुत शौक है अपने मन की बात कहने का। लेकिन जैसा राहुल जी हमेशा पूछते हैं कि आप अपने मन की बात तो कहते हैं, क्या कभी इस देश के जनता की, गरीब इंसान की, किसान के, मजदूर के मन की बात सुनी आपने? कभी नहीं सुनते, उनको आदत ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी केवल अपने मन की बात करते हैं। तो साथियों, अगर उनके मन की भी बात करनी थी तो जो इतने अरसे से किसानों का, मजदूरों का ये इतना आंदोलन छिड़ा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी उनके बारे में अपने मन की बात कर देते, इन अध्यादेशों के बारे में अपने मन की बात कर देते। केवल ट्वीट किया है, चंद शब्दों का ट्वीट किया है। वो विश्वास नहीं करते लोकतंत्र में, वो विश्वास नहीं करते कि लोगों से बातचीत हो। ये तानाशाह रवैया नहीं है तो क्या है? और आपने देखा सदन में क्या हुआ। सदन में जिस तरह से ये 2 बिल इन्होंने कल राज्यसभा में ढकेले, मैं ढकेलने की ही बात कहूं, कोई मर्यादा नहीं रखी। हमारे सांसदों से बात करने की इच्छा तक नहीं रखी। सांसदों ने कहा कि आप संसद की मर्यादा रखिए, जो फैसला हुआ था उस पर रहिए, कल जवाब दे दीजिए, कल बिल पास करवाइए, हमारी बात सुनिए, सिलेक्ट कमेटी को ये बिल भेज दीजिए ताकि किसान अपनी बात रख सकें, मजदूर अपनी बात रख सकें, आड़ती अपनी बात रख सकें कमेटी के सामने। लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं मानी, कोई बात नहीं मानी। कैमरे ऑफ कर दिए, बंद कर दिए, ताकि देश ना देख सके कि क्या हो रहा है। ना लोगों से, वहां सांसदों से जिनको आप जिता कर भेजते हैं, ना उनका वोट डलने दिया। और माननीय उप सभापति जी ने जिस तरह से ये ध्वनि मत से बिल पास करवाए, ये हमारे लोकतंत्र पर, हमारे संसदीय प्रणाली पर और आप लोगों पर सीधा सीधा कुठारा घात किया। साथियों, ये देश, ये प्रदेश कभी इनको माफ नहीं करेगा। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें कही। हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं एक दिन में नहीं, दशकों से। चाहे वो बात सर छोटू राम से शुरू हुई हो, किसानों के हक की लड़ाई लंबी लड़ाई रही है साथियों। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को बराबरी का हक दिया। हमारा संविधान किसी भी ग्रंथ से कम नहीं है। वो हमें अधिकार देता है, हमें अधिकार देता है कि हम अपनी बात रखें। लेकिन इस सरकार का विश्वास ना हमारे संविधान में है, ना संसद में है, ना संवाद में। ऐसे ऐसे कानून ये लेकर आए, हमारा सारा ढांचा बिगाड़ने का पूरा इन्होंने व्यवस्था कर ली। साथियों, क्या ये देश कुछ धनाढ्य परिवार चला सकते हैं? क्या इतनी दशकों की लड़ाई हमारे अधिकारों की आप जाया होने देंगे? ये हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं।
आपके ऊपर लांछन लगाते कि किसानों को तो कांग्रेस गुमराह कर रही, विपक्ष गुमराह कर रहा है। साथियों, हमारा किसान, हमारा मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ता रहा। हमारी सरकार होती थी, हम आपकी बात सुनते थे, क्योंकि हमारा विश्वास है हमारी पार्टी का, हमारे नेताओं का, सोनिया जी का, राहुल जी का, कि लोगों की बात सुननी चाहिए। हमारी सरकार भी, हमने हमेशा किसानों को, मजदूरों को, उनके अधिकारों को ऊपर रखा, गरीबों के अधिकारों को ऊपर रखा। लेकिन आज के दिन केवल कुछ धनाढ्य घरानों के अधिकारों को ऊपर रखा जा रहा है। सारा देश बेचा जा रहा है। क्या मतलब है निजीकरण का? हर तरह से निजीकरण। किस किस चीज का निजीकरण करोगे? आप कुछ छोड़ोगे इस देश में? क्या मतलब है निजीकरण का? निजीकरण का मतलब है कि आप लोगों की उपेक्षा होगी। निजीकरण का मतलब है कि उसमें कोई आरक्षण नहीं होगा। निजीकरण का मतलब है कि गरीब आदमी, किसान, मजदूर, इनके रहमो करम पर होगा। साथियों, ये काले कानून हमारे देश के इतिहास में एक काला अध्याय लिख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। हमारी सरकार आएगी, हम इन सब गलत चीजों को वापस करेंगे। पड़ोस के राज्य में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनको मानने से इनकार कर दिया, इनके खिलाफ आवाज उठाई। वहां पर अकाली दल ढोंग कर रहा है। क्या कर रहे थे आप इतने दिन बैठे? जो आखिर के दिन जब आपने देखा कि पंजाब में सारा स्वर उनके खिलाफ हो गया है, तो आखिरी दिन आप एक इस्तीफा देकर फिर भी एनडीए में बैठे हैं, उनकी गोद में भारतीय जनता पार्टी के। और हरियाणा वालों का तो देख लीजिए कमाल, सत्ता का इतना लोभ, ना किसान की बात कोई कर रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी, ना जजपा, ना गरीब की। और कहते हैं कि हम इंतजार करेंगे, अभी देखेंगे। भाई बाकी क्या रह गया है? देखने में क्या बाकी रह गया? साथियों, इन कानूनों के तहत जहां एक और निजीकरण तो होना है, हमारे लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, आड़तियों का शोषण भी होगा। क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।